So, very good evening to everyone. I will explain you the third eye complex. आज मैं आपको तीसरी आँख के बारे में बताऊंगा. The third eye complex is naturally there is a third eye. एक तीसरी आँख है. मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली बोलूँगा. ठीक है. I will speak this video in English and Hindi simultaneously so that it is it can be understood to everyone, ताकि ये सबको समझ में आ जाए, चाहे इंडिया में व्यूवर्स देख रहे हो चाहे बाहर देख रहे हो. ठीक है. See, the point is, yes, there is a third eye, and that can be said as mind's eye, but I don't know if it is mind's eye. I cannot say with surety. तीसरी आँख होती है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो मन की आँख कहा जाता है, और वो यहीं पर स्थित है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो एक आँख के प्रकार का स्ट्रक्चर है. ठीक है. जो चीज़ मैं फैक्ट जानता हूँ वो मैं आपको फैक्ट बताऊँगा. द फैक्ट विच आई विल नो, आई विल स्पीक एज देम एज फैक्ट्स. हाँ, यस, इट इज़ देयर. So it is an eye like this. It is an eye. It's not an eye like this. I am telling you. It's an eye like this. Okay. It's not. ये ऐसे नहीं है. ये ऐसे है. ये तुम्हारी आंखें ऐसे होती हैं. ठीक है. ये ऐसे नहीं बनी हुई है. ये ऐसे बनी हुई है. जैसे कि आप माइथोलॉजिकल फिगर्स में देख सकते हैं. You can see in Indian mythological figures of Shiva and Durga, they have a third eye. Okay. This eye actually has got a rotating eyelid. जैसे आपकी आई है, दिस इज़ योर आई, तो इसको क्या आप बंद करते हो? ये आईलिड्स है ना. ठीक है. ये खुलती है, बंद होती है ऐसे. तो ये एक तरफ का मूवमेंट है, इसका इतना ही मूवमेंट है. ठीक है. इट्स अ वेरी लिमिटेड मूवमेंट इसमें. ठीक है. ये ऊपर खुलता है, फिर नीचे बंद होता है, जो भी मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगा हुआ है. ठीक है. दिस मच इज द मूवमेंट. लेकिन थर्ड आई में ऐसा नहीं है. थर्ड आई भी बंद होती खुलती है, लेकिन उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो मतलब कह सकते हो जो कवरिंग है, वो पूरी रोटेट होती है. इट रोटेट्स कम्प्लीटली. वो ऐसे नहीं होती है कि वो ऐसे बाहर से आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो अंदर से पूरा उसके ऊपर भी एक कवरिंग होता है, वो पूरी रोटेट कर सकती है उसके अंदर. जैसे ये कवरिंग समझिए आप, जैसे ये कवरिंग बस इतनी मूवमेंट है, उसकी पूरी रोटेशन है. ठीक है. यहाँ पे वो पूरी तरीके से उसकी कवरिंग रोटेट करती है, तो वो खुलती भी है, बंद भी होती है. And it's like this one thing, but it is not only the third eye which is there. ठीक है. थर्ड आई इज अ सेपरेट थिंग. अजना चक्र इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि यहीं पर अजना भी है. ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. आपने जो पुराने ऋषि मुनियों को देखा होगा, ओके, इफ़ यू हैव सीन द सेग्स एंड संतों को, तो वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टीका लगाते हैं ऐसे तिरछे 3 लाइनों में. आपने देखा कभी? फोरहेड में दे यूज टू पुट इट लाइक दिस. उसका बहुत गहरा मतलब है. बिकॉज द पॉइंट इज, थर्ड आई केवल ये नहीं होती कि जैसे आपने इस आई से देखना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है. वो है आई, दैट इज सेपरेट आई. लेकिन उस आई के अंदर क्या है? द पॉइंट इज कि आपकी ये जो नॉर्मल आईज हैं, ठीक है, ये दो आईज आपके हैं, ये ऊपर उठेंगी, वो यहाँ पे आ जाएंगी, ये उठ करके ये आई बॉल्स. जब आप योगा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, when you will do excessive yoga practices, it is not easy. ये इम्पॉसिबल है किसी सामान्य आदमी के लिए, लेकिन ऐसा है. योगा में ऐसे किया जा सकता है. विद पावरफुल योगा टेक्निक्स यू कैन डू दिस. बट what actually happens is these eyes are raised to this point, to this level. ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाती है अंदर जब देखती हैं तो. ठीक है. दिस यहाँ से तब ये ऊपर को ऐसे देखती हैं. अब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है. उस पर कंसंट्रेशन से नाक से यहाँ से हिस्से से लेकर के, वैसे नाक के इस हिस्से से लेकर के इस हिस्से में भी कंसंट्रेट करते हैं लोग इस आई से. ये जो अंदर की आँखें हैं ना, ये हर जगह कंसंट्रेट करती है. देखिए यहाँ भी करेगी. यही 2 आई बॉल्स हैं जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अजना, सब जगह कंसंट्रेट करती हैं. तो ऐसा नहीं है कि थर्ड आई कोई अकेले काम कर रही है. समझिएगा ध्यान से. ठीक है. वो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन वो क्या है, वो इन 2 आई बॉल्स को साथ में लेके ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तब आप किसी चीज़ को देख सकते हैं. मैं अपने फैक्ट के अनुभव, मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पे इसको गारंटीड कह सकता हूँ. ठीक है. कि ऐसा ही है. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं और आप सिर्फ थर्ड आई से देख रहे हैं कुछ चीज़. ऐसा नहीं है. वो थर्ड आई के साथ आपकी ये दोनों आइज़ में भी यौगिक प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी ताकत आ जाएगी. ठीक है. और इसमें स्पेसिफिक किस्म के मसल्स वो इसको स्ट्रेच करते हैं, और वो अलग अलग एंगल पे आई बॉल्स को अंदर ऊपर उठाते हैं. कभी इधर को उठाएंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आईज इधर को उठ रही है, कभी आपको लगेगा आईज इधर को खींच रही हैं.
तो अलग 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 जगह से उसको मसल्स जो है ना पुल करती है आई बॉल्स को अंदर से। तो क्या होता है, जैसे अंदर से ऊपर उठेंगी तो ये तीनों चीज़ें मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी बड़ा सा, ठीक है। ये दोनों आईज ऐसा नहीं कि ये बेकार है, नहीं, दे आर इक्वली ऑफ यूज। इसमें भी लाइट डाली जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये तीसरी आँख होनी चाहिए। तो ये तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और फिर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। फिर आप कुछ भी देख सकते हैं बैठे बैठे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देख सकता हूँ ना, जब देखूंगा तो बता दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई दे, जैसे आप अजना चक्र को देख रहे हैं तो अजना पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको लट्टू दिखाई देंगे जैसे चमकते हुए, यू कैन सी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको अलग किस्म का कॉम्प्लेक्स दिखाई, कुछ और दिखाई देगा। कोई कभी आप ब्लैक ब्लैक आपको ब्लैक, पता नहीं कौन सा ब्लैक सिस्टम में आप प्रवेश कर जाएंगे तो ब्लैक एकदम जेट ब्लैक हो जाएगा। सो देर आर मल्टीपल लेवल्स आउट हेयर, ठीक है ना। एक लेवल में जैसे आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे आप मतलब वैसे किसी एक किताब में लिखा हुआ है कि पलक झपकने से, पलक के ऊपर से नीचे होने तक मिलियंस ऑफ यूनिवर्स दिखाई देते हैं और खिसक जाते हैं। मतलब जो ब्लिंकिंग है ना आइस की, ये इसमें मिलियंस ऑफ यूनिवर्स नाचते हैं। मुझे अब ऐसा लगने लगा वो जिसने भी स्टेटमेंट दिए ना वो बिल्कुल ठीक है। आई डोंट रिमेंबर वो किस ग्रंथ में लिखा हुआ था, लेकिन एक ग्रंथ में लिखा था कि आई के ब्लिंकिंग से, एक केवल ब्लिंकिंग में ही मिलियंस ऑफ यूनिवर्स ऊपर से नीचे खिसकते हैं। आई थिंक ऐसा हो सकता है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। क्या है कि जैसे आप इस एंगल से देखोगे, सपोज यू सी लाइक दिस, तो आप जैसे लाइक राइट नाउ इफ आई एम कंसंट्रेटिंग एंड आई एम सीइंग, तो आई एम सीइंग ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है थर्ड आई का। यहाँ पे मैं नोज के अपर टिप पे, यहाँ पे मैं इसके मतलब एकदम जहाँ से इसका ओरिजिन है वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सो इट इज़ ब्लैक। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा ऊपर करोगे और यहाँ देखोगे तो यू मे सी ब्लू, द स्काई इज ब्लू। जब आप बहुत नए नए योगी होगे तो यू कैन सी ए ब्लू स्काई ओवर देयर। कि जब आप बहुत डीप में जाओगे तो इसमें ब्लैक, इट विल बिकम ब्लैक। फर्दर इसके ऊपर के एंगल में जाओगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको ब्लैक दिखाई दे। उसके अंदर जाओगे तो हो सकता है आपको हल्का सा ग्रेइश दिखाई दे। उसके अंदर हो सकता है एक और डॉट है। सो तो थर्ड आई है ना, इट्स एक ही समझ लेना, द थर्ड आई डजेंट वर्क सेपरेटली, इट वर्क्स विद योर टू आईज। ये जो अलग से काम नहीं करती, जो बिल्कुल फैक्ट है, ये इन दोनों आंखों को लेकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाती है अंदर ही। जैसे मैं अभी जो योगा सेशन कर रहा था, बिल्कुल अभी जो मैंने किया थोड़ी देर पहले, उसमें यही हुआ है कि जैसे मेरी आंखें अंदर से, यहाँ से तुम्हें लगेगा मेरी आंखें बंद है, ऐसे बंद दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये अंदर गई। देखो राइट नाउ अगर वैसे करके तुम्हें दिखाऊँ, देखो ऐसे ऐसे रखा तो इसको थोड़ा अंदर ले गए, तो तुम इसे अंदर ले गए तो ये अंदर जाके खुल जाती हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ द मैजिक इज, ठीक है। ये क्या है, ये अंदर गई, ये अंदर जाती है, मसल्स वर्क करते हैं, ये खुल जाती है अंदर जा करके। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों आंखें काम की नहीं है, ये दोनों आंखें भी बहुत काम की है, पर ये भी आँख होनी चाहिए, ठीक है। सो यू शुड हैव थ्री आइज एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यू नो दैट वो जो भगवान त्रिकालदर्शी जिसे कहा गया ना भगवान को, तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स चाहिए और इतनी यौगिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ रहे हो। देन यू कैन सी थिंग्स थ्रू थर्ड आई। तो इस चीज़ का इंटेंस इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लो इसका एक कॉमन एग्जांपल भी सोचो, सपोज तुम्हें इच्छा है यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी देखने की कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ये तुम देख सकते हो। और ये हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, इट्स वेरी मच पॉसिबल। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो टेल यू, जैसे सपोज यू थिंक देयर इज अ स्वर्गलोक, मान लो ऐसा है, कल्पना में कहा स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है तो उसे ऐसे देख कर कहाँ तक भागते रहोगे। सो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म इनसाइड you only, so that how many times you can run, or you should have some certain automobiles which can run at the speed of light, तो जैसे जल्दी जल्दी पहुंच सके आप। समझिए इस चीज़ को, ये कोई बेवकूफ़ी भरा साइंस नहीं, यही तो अच्छा विज्ञान है। एक जगह बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं मज़े से, जीवन का आनंद उसी में है। तो ये इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, ये एक चीज़ का नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। इसमें तीनों आंखें जुड़ करके अंदर से ही अंदर जुड़ती हैं, अंदर के मसल्स से पुलिंग होती है, ये दोनों आइज उसमें साथ देती हैं, फिर ये तीनों मिल करके आपको जगह जगह पर, यहाँ से लेके ऊपर तक नीचे तक चारों तरफ आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें अजना चक्र भी आ जाता है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हो, वो चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके में, तो इसे मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मानता हूँ। और कभी कभी आपको आई बॉल्स अपने इधर को टेढ़े होते हुए दिखाई देंगे, कभी ये ऊपर को जाते हैं, कभी ये नीचे को जाते हैं, तो देर आर सर्टेन थिंग्स, ओके। सो दिस वाज अबाउट थर्ड आई। थैंक यू।